नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि कई लोगों को प्रभावित करती है। इस बीमारी का नाम है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। कई लोगों को ऐसा सोचना है कि टीबी एक पुरानी बीमारी है और लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में ये जो बीमारी है अभी भी कई लोगों को कष्ट देती है। इसलिए इस बीमारी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। आज भी इस बीमारी से भारत में रोज 1000 लोगों को जान गंवानी पड़ती है। ये बता के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क करना चाहता हूँ कि आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। अगर हमें बुखार 15-20 दिनों से आ रहा है तो निकटतम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 15-20 दिनों से अगर हमें खांसी आ रही है तो निकटतम डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि बुखार की टैबलेट तो आपको आसानी से कहीं मिल जाती हैं, खांसी की टैबलेट भी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन ये कोई इलाज नहीं था। इसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, जो कि जब तक बीमारी पता नहीं चल रही है तब तक दिया जाता है। लेकिन ये अगर 15-20 दिनों से अगर ज़्यादा हो गई है तो बीमारी पता करना जरूरी है। और ध्यान रखिए कि हर 15-20 दिन का खांसी या बुखार टीबी बीमारी नहीं होती है। केवल और केवल जांच कराने की जरूरत होती है, जो कि 100 में से या 1000 में से एक आध किसी को टीबी निकलती है। लेकिन जब तक जांच नहीं कराएंगे तब तक पता नहीं चलेगी। इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर आप खांसी चल रही है और आपने जो जांच नहीं कराई है, ट्रीटमेंट नहीं कराई है, तो ये दूसरे लोगों को भी होने की संभावना होती है। कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि जो टीबी जो है सिर्फ उन्हीं को होती है जो उनको खांसी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। खांसी नहीं भी चल रही है तो भी कई टीबी होती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में टीबी जो है फेफड़ों के अलावा दूसरे शरीर के हिस्सों में भी होती हैं। और इसी सीरीज में हम आज बताएंगे कि अगर गले में कोई गुठली हो रही है तो उसकी टीबी होने की संभावना होती है। अगर वो दर्द कर रही है, साथ में थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया है या पक गई है, या फिर कई महीनों से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई है। गांव में अगर कोई फुंसी होती है या कहीं भी छोटे शहरों में जहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, इसके बाद भी लोग है ना डॉक्टर को दिखाने नहीं आते हैं, तो वो गुठली का इलाज सुखाने वाले इंजेक्शन से करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी थोड़ी सी ठीक हो गई, कभी वापस हो गई, तो इस तरह से लंबा प्रोसीजर चलता रहता है। तो ध्यान रखिए, अगर गले के पास में कोई गुठली हो रही है, वो थोड़ा सी सूज गई है, पक गई है, तो उसमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सूखने की दवाई आप मेडिकल स्टोर से ना लें उसके लिए। और ये भी ध्यान रखिए, हर गुठली यहाँ पे जो हो रही है वो टीबी नहीं होती है। वो छोटी बीमारी के कारण भी हो सकती है और कोई बड़ी बीमारी के कारण भी हो सकती है, लेकिन कारण ढूंढना जरूरी है। बीमारी क्या है उसको ढूंढना जरूरी है। यहाँ उन लोगों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं जिनको चमड़ी में लाइपोमा हो जाता है। तो लाइपोमा में इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है। लाइपोमा जो होता है, गुठली होती है वो शरीर की, वो टीबी नहीं होती है। तो आपको टीबी है या नहीं है वो आप निकटतम रजिस्टर्ड डॉक्टर से पूछें। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत पहले निकटतम रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं, अन्यथा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, अगर डॉक्टर को लगेगा तो वो आपकी जांच कराएंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, जो टीबी की जो सारी जांचें होती हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क होती हैं। सरकार पूरी तरह से उसको निःशुल्क कराता है। और टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है, ध्यान रखिए, टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी निःशुल्क होता है। कई लोग क्या करते हैं, इस बीमारी को समझने में देरी कर देते हैं और इससे क्या बीमारी बड़ी हो जाती है। इलाज उपलब्ध होने के बाद भी कई लोगों का इलाज जो है सरकार जो है 10-15 लाख के जो मेडिसिन होती हैं वो फ्री प्रोवाइड करती हैं, लेकिन फ्री प्रोवाइड करने के बाद भी व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति इलाज कराने के लिए लेट हो गया। ध्यान रखिए, सही समय पर पहुंचना जरूरी है इलाज के लिए। ये जिम्मेदारी पेशेंट्स की होती है या
जिनको इस बीमारी के बारे में या दूसरी बीमारी के बारे में जानकारी है, उनकी होती है कि वो लोगों को बताएं कि सही समय पर इलाज के लिए पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी इलाज के दौरान कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। उस साइड इफ़ेक्ट के लिए आप डॉक्टर से चर्चा करें। वो कुछ दिनों के लिए दवाई रोकते हैं और इसके बाद फिर वापस चालू कर देते हैं या दूसरी दवाई चालू कर देते हैं। तो टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है 6 महीने से 9 महीने से लेकर चलता है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 6 महीने का चलता है। तो क्या होता है, कभी-कभी बीच में 1-2 महीने बाद व्यक्ति को पूरी तरह से आराम लग जाता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, अब ये गोली गरम कर रही है, क्योंकि किसी बाबा ने बोल दिया कि अरे जो विदेशी दवाई होती है वो घबराहट होती है। तो इस तरह से व्यक्ति छोड़ देता है। ध्यान रखिए, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी है। टीबी अगर अधूरा ट्रीटमेंट लेता है कोई व्यक्ति, तो वो दूसरों को फैलती है और हमें अगर इसे पूरी तरह से खत्म करना है, सही समय पर इलाज लेंगे, तो व्यक्ति 99 से लेके 99.9% तक व्यक्ति ठीक हो जाता है। बस आपका समझदारी निभाना है, सही समय पर आना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, गुठली के साथ कभी-कभी क्या होता है, गुठली छोटी रहती है, दर्द करती रहती है, व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता है, व्यक्ति को हल्का-हल्का बुखार आता रहता है और बार-बार वो टाइफाइड की जाँच कराते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनको टाइफाइड बीमारी है। ध्यान रखिए, और जो टाइफाइड की जो जाँच है, वो आपको कोई बीमारी हो या ना हो तो भी पॉजिटिव आती है और टीबी है तो भी आती है। तो ये फैसला जो है आप डॉक्टर को लेने दें कि आपको टाइफाइड है या टीबी है या छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है। क्योंकि बीमारी के इलाज से ज़्यादा ज़रूरी पहले ये होता है कि बीमारी क्या है, कितनी है और किस कारण से है और कितने समय तक उसका इलाज चलना है। और ये जो फैसले हैं वो सोच समझ के बनाए जाते हैं, जाँच करने के बाद बनाए जाते हैं और कई बार एक से ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत भी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर आशीष आर्या। आपके कोई सवाल हो टीबी के पर या कोई दूसरे टॉपिक पर तो आप पूछ सकते हैं, या आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।